Hello everyone, welcome to all. So today we will be doing one topic of triangle and its properties which is related to Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem को समझने से पहले हम थोड़े कुछ बेसिक्स देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप उसको लगा सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो हमने क्या किया, ट्राइंगल बनाई जिसमें एक एंगल, तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. और एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. तो सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाई जिसका नाम दिया मैंने एबीसी. सो इसका नाम है ट्राइंगल एबीसी और इट इज राइट एंगल्ड एट बी. इसका मतलब क्या है, बी जो है उस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है. अब राइट एंगल ट्राइंगल हमने देखा, इसमें दो तीन टर्म्स हैं. तो सबसे पहली जो टर्म है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज एक ऐसी साइड होती है जो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है. तो हम कैसे पहचान सकते हैं 90 डिग्री, हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल जहां बन रहा है उस वर्टेक्स पे सपोज मैंने हाथ रखा, तो मुझे कौन से दो वर्टेक्स नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं ए और सी. सो ए और सी से जो लाइन बन रही है साइड है दैट इज एसी. सो एसी इस केस में हमारी हाइपोटेन्यूज हुई. तो हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल. इस केस में हाइपोटेन्यूज हुई एसी. नेक्स्ट जो आती है टर्म वो आती है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर वो वाली साइड होती है जो वर्टिकल होती है, सीधी आप कह सकते हो. तो इसको हम, इसमें ए बी जो है ये एक परपेंडिकुलर है. बेसिकली परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकल ही हो, हॉरिजॉन्टल भी है, बट हम जो सीधी वाली है तो उसको हम यूजली परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं. परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो लाइन जो लाइंस मिलके 90 डिग्री बना रही होती हैं. तो एक राइट एंगल की एक आर्म जो ऊपर वर्टिकल वाली साइड है वो है ए बी, उसको हम मानते हैं परपेंडिकुलर, और ये हमारी है हाइपोटेन्यूज. इस केस में हमारी परपेंडिकुलर हुई ए बी. और थर्ड जो टर्म है वो है बेस. तो बेस होती है, बेस बेसिकली नीचे वाली साइड जो होती है जिसपे हम सपोज कह सकते हैं जिसपे हम खड़े हैं या ट्राइंगल खड़ी है, तो वो वाली जो होती है साइड उसको हम कहते हैं बेस. तो ये हुई बेस. इस केस में जो बेस है वो हुई साइड हमारी बीसी. तो बस एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बस ये चीज देखनी है, इसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या है. मेन परपेंडिकुलर और बेस को अगर आप चाहो तो इंटरचेंजली यूज भी कर लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट हाइपोटेन्यूज एक ही होती है. हाइपोटेन्यूज वो वही वाली साइड है जो 90 से सामने है, और हाइपोटेन्यूज जो होती है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब हम करते हैं बात पाइथागोरस थ्योरम की. तो पाइथागोरस थ्योरम में हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ट्राइंगल के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं ट्राइंगल का. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of squares of perpendicular and base. तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली हम जो पाइथागोरस थ्योरम वो कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और इस केस में हमारी हाइपोटेन्यूज है एसी,
तो अल्टीमेटली ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है ए बी उसका स्क्वायर प्लस जो हमारा बेस है बी सी का स्क्वायर। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी और बाकी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम जो है वो दूसरी साइड पे आएगा। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक्स। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। So in a triangle ABC right angled at B, the perpendicular side is 6 centimeter, base is 8 centimeter and we have to find the hypotenuse. तो सबसे पहले what we will do, हम एक right angle triangle बनाएंगे। उसको नेमिंग हमने इस तरीके से देनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इट इज राइट एंगल्ड एट बी। इसका मतलब क्या है, जो बी जो 90 डिग्री है बी मेरा यहां आएगा। अब आप चाहो तो इसको ए इसको दे के सी इसको दे दो या ए उसको दे के सी इसको दे दो, डजंट मैटर। तो मैंने यहाँ पे दिया एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें दिया हुआ परपेंडिकुलर इज 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 सेंटीमीटर और बेस जो है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो हमें एसी निकालना है। तो चाहे तो आप एसी लिख सकते हो, अदरवाइज सपोज मैं इसको एक्स ले लेता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में क्या होता है, सबसे पहले आप वो चीज लिखो जो चीज गिवन है और क्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस हमारी कौन कौन सी साइड थी। तो परपेंडिकुलर साइड थी हमारी बीसी, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि बीसी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे को गिवन। और टू फाइंड AC, तो इसका सॉल्यूशन है। यहां पे क्योंकि मैंने इसको AC को X लिया है, तो लेट AC इज इक्वल्स टू X। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल को मैं शॉर्ट फॉर्म RT लिख सकता हूं। राइट आगे ट्राइंगल का नेम, राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम और स्टेटमेंट और वट एवर यू कैन राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज हमारी यहाँ पे है AC, तो मैंने लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हमने यहां पे पहले स्टेटमेंट लिखी। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ AB एंड BC। तो AC स्क्वायर हमें नहीं पता, तो उसको हमने ले लिया x, तो इसलिए वो x स्क्वायर हो गया। BC क्या था हमारा 6, सो इट इज 6 स्क्वायर और AB था हमारा 8। तो यहां पे आया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 6 स्क्वायर क्योंकि आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स आपने किया होगा, तो यहां पे है 6 स्क्वायर। इसका मतलब है 6 को खुद से मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, तो 6 स्क्वायर इज 36। सिमिलरली 8 स्क्वायर जो है वो है 8 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 64। तो हमने यहां पे लिखा 36 प्लस 64 और इनका सम करके आया 100। अब यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास यहां पे x स्क्वायर की वैल्यू निकली है। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो x होता है, जब भी यहां पे पावर हो 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर का ऑपोजिट होता है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ये सिंबल लिखते हैं। सो अगर कोई भी पावर स्क्वायर है और स्क्वायर उसमें से हटाना है, तो राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट का सिंबल है ये, तो इसके अंदर आ जाएगा 100। अब स्क्वायर रूट वाली जो चैप्टर है या टॉपिक है वो नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, बट उसका बेसिक्स हम कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में से वही नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं जो पेयर हो। ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई करके वो नंबर आए वो ही बाहर आ सकता है। जैसे हमारे पास 6 इंटू 6 36 है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आए वो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 इंटू 8 64, सिमिलरली 5 इंटू 5 25, तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 7 49, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ऐसे ही कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा।
तो मैं लिख सकता हूं 100 हमारा क्या है 10 इंटू 10। तो 10 को खुद से मल्टीप्लाई करने पे हमारे को 100 मिलता है, तो इसलिए 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं 10 स्क्वायर। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया 10 इंटू 10। अब क्योंकि यहां पे 10 का क्या आ गया, पेयर आ गया, पेयर का आ गया, जब भी पेयर आ जाए तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है एक नंबर। तो x की वैल्यू आई हमारी यहां पे 10। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ये है हमारा सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.5. So first question is PQR is a triangle right angled at P. If PQ is 10 centimeter, PR is 24 centimeter, find QR. तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द फिगर। फिगर में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, क्योंकि इट इज राइट एंगल एट P, तो मैंने इसको यहां पे दे दिया नाम P और Q एंड R। जो तो डायमेंशंस दे रखी है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो PQ इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख दिया मैंने 10 सेंटीमीटर। PR इज 24 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड QR। सो एज वी नो दैट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो भी चीज गिवन होती है हम वो लिखते हैं। तो गिवन में हमने जो जो चीज मेंशन है वो हमने लिख ली। तो इस केस में हमारे पास हमें QR निकालनी है, अगेन हाइपोटेन्यूज। एंड बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इन राइट ट्राइंगल PQR by Pythagoras theorem हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस केस में हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई, 90 के सामने वाली साइड, दैट इज QR। सो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो हमने इसको QR स्क्वायर को QR स्क्वायर भी ले सकते हैं, x लेना है तो x भी ले सकते हैं। तो यहां पे PQ स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 which will give 100 plus 24 square is 24 into 24, that is 576. 100 plus 576 will give 676. So QR square is 676. हमें QR की वैल्यू निकालनी है। So QR क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 676। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करें वो 676 दे, वो है 26। So 26 into 26 आप कैलकुलेट कर सकते हो एक बार। So it will give 676। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू 26। सो अल्टीमेटली द आंसर इज 26 सेंटीमीटर। सो QR की वैल्यू जो है दैट इज 26 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is triangle right angled at C. AB is 25, AC 7 and find BC. Again we will draw a figure. तो इसमें हमने ABC ट्राइंगल बनाई, राइट एंगल का साइन लगाया। बिकॉज इट इज राइट एंगल एट C, तो यहां पे मैंने C दे दिया, दिस इज A एंड दिस इज B। तो मुझे BC इस बार BC निकालना है। इसमें से AB जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज दी हुई है 25 सेंटीमीटर और AC है 7 सेंटीमीटर। अगेन गिवन AB is equals to 25 centimeter, AC is equals to 7 centimeter. To find BC, ये चीज लिखने से क्या होता है, एक टीचर को भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि जो स्टूडेंट है वो हर चीज मेंशन करना है इसमें, तो आगे बड़ी क्लासेस में आपको ये चीज हेल्प करेगा। अगेन क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आर्टरी ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। Again hypotenuse square h square is equals to P square plus B square। तो
हाइपोटेन्यूज इस केस में है हमारी ए बी, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा बी सी स्क्वायर प्लस बेस है हमारा ए सी, तो ए सी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस पर वैल्यू डालते हैं। सो दिस 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी हमें निकालना है, तो बीसी को हमको एज इट इज रहने देते हैं, और एसी हमारे यहाँ पे है 7, तो 7 स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है 625। 625 इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49। अब हमने सिंपल इक्वेशंस करा होगा, हमने देखा कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम उसको वहीं छोड़ के जो बाकी जो चीज होती है उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। सिमिलरली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीसी को यहीं पे छोड़ देंगे, और यहाँ पे 49 प्लस हो रहा है, वहां जाके वो माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर। तो 625 माइनस 49 अगर आप करेंगे यू विल गेट 576 इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर। तो बीसी क्या होगा, अगेन इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 576 किसका होता था स्क्वायर, दैट इज 24। तो मैं इसको लिख सकता हूं 24 इंटू 24, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बन गया है, इसका मतलब वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। देयरफॉर बीसी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन इज, a 15-meter ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो सबसे पहले इसको हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाते हैं। सो अ 15-meter ladder reached a window 12 meter high from the ground. तो हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो हम सपोज ये ग्राउंड है हमारा, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अब वो कह रहा है अ विंडो 12 मीटर हाई, तो विंडो होती है तो ऑब्वियसली जो दीवार होती है वो बिल्कुल सीधी बनाई जाती है, टेढ़ी नहीं बनाई जाती, तो बिल्कुल सीधी होगी। इट मींस जो इसका और वॉल का और ग्राउंड का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सो दिस इज सी, तो यहां पे एक विंडो है हमारी, तो ये क्या है, ग्राउंड से कितनी ऊंची है, इट इज 12 मीटर। तो ये ग्राउंड था और ये हमारी विंडो थी 12 मीटर हाई ऊपर। अब 15 मीटर लैडर, तो जो जब भी हम लैडर रखते हैं उसको हम एक एंगल पे रखते हैं, तो सीधी नहीं रखते हैं, हम उसको एंगल पे रखते हैं। तो हमने इस तरीके से लैडर को वॉल के अगेंस्ट रखा। सो दिस इज अवर लैडर, और इसकी जो लेंथ दे रखी है लैडर की, दैट इज 15 मीटर। अगेन ये हमारा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो सेम हम चीज देखते हैं, हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। अब वो जो लैडर का जो फुट था वो वॉल से कितना दूर था, एट डिस्टेंस ऑफ ए। ये लैडर का फुट था, वो हमारा वॉल का फुट था, और इसके बीच में गैप कितना था, डिस्टेंस ए। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। तो हमें ये ए निकालना है। तो अगेन जो गिवन है दैट इज AC is equals to 15 meters, BC is equals to 12 meters. To find AB यानी कि A, solution सिंपल पाइथागोरस का यूज कब करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC बाय Pythagoras theorem, again hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. इस केस में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 90 के सामने वाली, दैट इज AC. सो AC square is equals to BC square plus AB square. AC is given 15, तो 15 square is equals to BC is 12, so 12 square plus, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी A को एक वेरिएबल दे रखा है A, तो we will take it as A. Again 15 square is 225, 12 square is 144 plus A square. Again now we have to find the value of A, तो A को वहीं छोड़ते हैं, बाकी सब दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। So we will write 225, क्योंकि यहाँ पे 144 प्लस हो रहा है, उस साइड आएगा तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो -144
is equals to a square. 225 minus 144 will give 81 is equals to a square. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें हमें 81 मिलेगा, दैट इज 9. सो इसको मैं लिख सकता हूं a is equals to square root of 81 which is equals to square root में 9 into 9. अब यहां पे पेयर बन गया, पेयर से वो बाहर आ जाएगा. सो a is equals to 9 meters. इसका मतलब जो फुट ऑफ लैडर है वो वॉल से 9 मीटर दूर है. तो इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसके बाद फिगर बनाओ और उसके बाद द सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई. सो इन अवर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल. अभी जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वहां पे ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल मेंशन था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. इस पे यहां पे हमें 3 साइड दे रखी है जिनका मेजर है. हमें ये देखना है कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं. सो सपोज तो ऑब्वियसली अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा. और पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें तो पता नहीं है कौन सा, बट हम देख सकते हैं कि बड़ी वाली साइड कौन सी है, 6 स्क्वायर. हम क्या करते हैं तीनों साइड्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो 6.5 का स्क्वायर तो हम करेंगे 6.5 इंटू 6.5. सपोज आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल में दिक्कत है तो आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिड्यूस इनटू फ्रैक्शंस. तो इसको लिख सकता हूं 65/10 इंटू 65/10. तो वो ऊपर वाला हो जाएगा 65 इंटू 65/100. और 65 इंटू 65 इज यूजली 4225. हम करके देख लेते हैं. इट इज 4225/100. यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं. 65 एंड 65, 5 5 25, 5 6 13, 25. और यहां पे 6 5 30, 6 is 36 and 39, 4225. तो इसको वापस में हम क्या करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. तो इट विल बी 42.25. क्योंकि नीचे 2 जीरोस थे इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए. सो 42.25 ये हमारा 6.5 का स्क्वायर है. नेक्स्ट गोइंग ऑन टू 2.5 स्क्वायर. अगेन वही करूंगा 2.5 इंटू 2.5. सो इसको रिड्यूस किया तो इट विल बी 25/10 इंटू 25/10. सपोज मैं अगर 25 और 10 को अगर कट भी करूं तो 5/2 5/2 अगेन 25/4 होगा. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज 10 और 100 और 1000 हो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होता है. सो 25 इंटू 25 वी नो दैट इट इज 625/100. सो इट विल बी 6.25. तो हमें दो साइड्स का स्क्वायर पता लग गया. अब बचा कौन सा हमारा 6 स्क्वायर. सो 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 36. तो हमारा यहां पे क्या हुआ, हमारा 36 आया. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कितना था 42.25. और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम करके हम देखते हैं. 36 प्लस 6.25. तो हम यहां पे करते हैं बिकॉज 36 क्या है, एक होल नंबर है. डेसिमल में लिखने के लिए क्या किया मैंने, आगे डॉट लगाया और यहां पे डॉट के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट्स हैं 2. तो मैंने यहां पे 2 जीरोस लगा दिए और उसके बाद 6.25. तो मैंने इसको ऐड किया तो आई गॉट 42.25. सो मैंने देखा कि दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू. तो ये 42.25 क्या था 6.5 का स्क्वायर. 36 क्या था 6 का स्क्वायर. और 6.25 क्या था 2.5 का स्क्वायर. तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस है. तो कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है. सो यस दीज कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर मैं इसमें मेंशन करूं
तो ये हमारा 6.5 हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड दिस इज 2.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So the second part is again three sides are given 2 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. So हमें चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का की साइड्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती. इनफैक्ट अगर हम इसको देखें, हमारे पास ट्राइंगल फॉर्मेशन तब हो सकती है कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तब तो ट्राइंगल फॉर्म होती है. अगर इसको देखें 2 + 2 is 4, 4 is not greater than 5, तो पहली बात तो ये ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगी. बट क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है कि नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं. तो अगेन हमने कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका आ गया 4 और 5 स्क्वायर इज 25. अगर मैं ये चेक करूं कि जो बड़े वाले का स्क्वायर है दैट इज 25 और बाकी जो साइड्स के स्क्वायर का सम है वो हुआ 8. सो 25 इज नॉट इक्वल्स टू 8. सो these sides can not be the sides of a right angled triangle. Simple, that's it. So moving on to the third part, same again we have to check whether these are the sides of right angle triangle or not. तो same हम क्या करेंगे, 1.5 का स्क्वायर निकालते हैं. तो 1.5 इंटू 1.5, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट द कैलकुलेशन इजी हो जाए. 15 इंटू 15 वी नो दैट इट इज 225 अपॉन 100. सो अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू 2.25. 2 स्क्वायर बहुत इजी है, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. 2.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2.5. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी 25/10, 25/10. So 25 into 25, as we know that it is 625. So 625 by 100 will give 6.25. तो अगेन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा हमने दो साइड्स का स्क्वायर का सम करना है. तो इसमें हम हमेशा छोटी वाली साइड्स लेते हैं. सो मैंने यहां पे लिखा 6.25 बड़ी वाली साइड का. अब चेक किया कि क्या 4 + 2.25 हमारा 6.25 बनेगा. लेट्स सी. 4 को हम लिख सकते हैं 4.00. 2.25 प्लस किया तो इट इज 6.25. तो इन दोनों का आंसर आया 6.25 और लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या था 6.25. तो अल्टीमेटली ये किस फॉर्म का बन गया, ये बन गया h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b². और ये इसका मतलब क्या है, ये तभी लग सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये तभी पॉसिबल है अगर वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसका आंसर हुआ यस, दिस कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो ये वाला क्वेश्चन है. ये आगे भी बड़ी क्लासेस में भी आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम बनाते हैं. सपोज मैंने एक ट्री है, तो ट्री है हमारा वो बिल्कुल सीधा है, वो उसकी ट्री सीधे खड़े होते हैं. तो ये हमने सबसे पहले ग्राउंड बनाया. ग्राउंड बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक ये ट्री बनाया. तो मैं उसका ये क्राउन वाला पार्ट बना दिया मैंने सपोज. तो ये हमारा ट्री था. तो ये क्या हुआ, A tree was broken at a height of 5 meter from the ground. तो ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर वो ट्री टूट गया. यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था 5 मीटर. एंड इट्स टॉप, तो ये क्या है उसका टॉप. इट टचेस द ग्राउंड, तो इस टॉप को जब वो गिरेगा वो इस तरीके से गिरेगा. तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से गिरा कि वो यहां ग्राउंड पे टच हुआ इस तरीके से. एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. बेस ऑफ द ट्री क्या था, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर. तो ये एक हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ए बी और ये सी. तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. ओरिजिनल हाइट कौन सी है हमारी, यहां से लेकर यहां तक.
पूरी। एक चीज इसमें आप नोट करना कि जो इतना वाला पार्ट जो ऊपर से टूट के इधर टच हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा इक्वल होंगे। तो सपोज मैंने इसको एक्स ले लिया, अगर ये एक्स है, इतना पोर्शन एक्स है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये भी एक्स होगा। तो अगेन सेम वही चीज हम गिवन में लिखते हैं। पहले गिवन में हमारा AC इज इक्वल्स टू, यहां पे नहीं दिया हुआ, इसको हमने ले लिया एज x। BC इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स, AB इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, अगेन इस क्वेश्चन में हमारे को एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे को मिल गई है। सो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस केस में 90 के सामने वाली साइड है हमारी AC, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC यहां पे x था, तो इट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर होता है हमारा 25, 12 स्क्वायर होता है हमारा 144, इट इज 169। सो x स्क्वायर आया हमारा 169, x होगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई करके 169 देता है, दैट इज 13। तो यहां पे हो गया 13 इंटू 13। सो x की वैल्यू आई 30 मीटर्स। बट अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारे को हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। सो हाइट ऑफ द ट्री वो है B से लेकर ऊपर तक। तो सपोज मैंने उसको नाम दे दिया यहां पे D। सो हाइट ऑफ द ट्री किससे बनी हुई है, BA प्लस AD से। BA हमको दिया हुआ था 5 मीटर्स, AD था हमारा, अब क्योंकि हमारे को x निकल चुका है तो यहां पे AD भी हमारा x था, तो AD भी हमारा 30 मीटर आया। इसमें हम ऐड करेंगे 30। सो 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। Question 6 is angles Q and R of a triangle PQR are given 25 and 65 डिग्री। तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रखी है, इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। अब हमने जब भी पाइथागोरस थ्योरम करी है, हमने तो उसमें साइड्स दी है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी साइड नहीं दी। इनफैक्ट हमें यहाँ पे एंगल्स दिए। तो एंगल्स का पाइथागोरस से क्या रिलेशन है, अभी वो देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है जिसमें 2 एंगल्स दिए हैं, Q एंड R। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। इन ट्राइंगल PQR यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम मिलके 180 डिग्री होता है। सो एंगल P, एंगल Q और एंगल R, इन तीनों का सम मिलके 180 डिग्री होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे एंगल P नहीं दिया हुआ, विल राइट एंगल P। एंगल Q है 25, R है 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस, अगर इन दोनों का आप सम करेंगे तो यू विल गेट 90। सो 180 माइनस 90 विल गिव 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो एंगल P है हमारा एक 90 डिग्री है, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी ये परपेंडिकुलर और बेस। सो हम अप्लाई करेंगे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से, नेमिंग के हिसाब से, जो हमारी यहां पे हाइपोटेन्यूज हुई इज QR। परपेंडिकुलर आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो। सो इट इज, मैंने यहां पे लिया PQ, बेस इज PR। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज थी क्यू आर, तो क्यू आर या आर क्यू इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंगली ये करेक्ट चीज है। अब आप ऑप्शंस में देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सो इट इज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो ये वाली हमारी ऑप्शन ट्रू है। सो सेकेंड पार्ट इज द ऑप्शन। So next question में हमें निकालना है find the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 centimeter। तो हम क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाई हमने एक रेक्टेंगल की जिसका नाम दे दिया हमने ABCD। तो इसमें डायगोनल है दैट इज AC मान लिया मैंने, डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, जो लेंथ है दैट इज 40 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है इसलिए पेरीमीटर में हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। तो हमें यहाँ पे ब्रेड्थ नहीं पता तो हम पहले ब्रेड्थ निकालेंगे। अब हमारे को पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट ऑल एंगल और ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो मैंने ले लिया, सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर आप फिगर में देखो, एक डायगोनल जो है रेक्टेंगल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। तो एक ट्रायंगल हमारी ये वाली हुई, तो किस टाइप की ट्रायंगल हुई, अगेन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं करूंगा यहां पे AC इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, और हमें BC नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अगेन इन राइट ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square, that is AC square is equals to BC square plus AB square। तो यहां पे AC दिया हुआ है हमें 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC हमें निकालना है, और AB है हमारे यहाँ पे 40 स्क्वायर। 41 स्क्वायर होता है दैट इज 1681 BC स्क्वायर एंड दिस इज 1600। BC निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1600 को वहां पर जाके माइनस कर देंगे। सो BC स्क्वायर इज 1681 माइनस 1600, इसको हम सब्ट्रैक्ट करने में हमारा आंसर आया 81। सो BC हुआ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो हमें पता है 9 को हम मल्टीप्लाई करें खुद से तो विल गेट 81, सो इट इज रूट 9 इंटू 9। तो पेयर में से बाहर आया तो BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब BC निकालने का पर्पस था हमें पेरीमीटर निकालना है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 टाइम्स लेंथ है हमारी AB विच इज 40, और ब्रेड्थ हमने निकाली है दैट इज 9। सो इट इज 2 इंटू 49, 98 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी हमारे को यहाँ पे पाइथागोरस का यूज हुआ। Last question of this exercise is the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. We have to find the perimeter of the rhombus. तो ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम देखते हैं rhombus की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। rhombus जो है एक सॉर्ट ऑफ स्क्वायर है जिसमें सारी साइड्स इक्वल है और उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बट मेन डिफरेंस बिटवीन rhombus एंड स्क्वायर इज स्क्वायर के सारे कॉर्नर के एंगल्स 90 होते हैं और rhombus के नहीं होते हैं। तो rhombus अगर आप चाहो तो आप ये इस टाइप की फिगर भी बना सकते हो जिसमें सारी साइड्स इक्वल है, या फिर आप डायमंड शेप वाली भी बना सकते हो इस टाइप की। इस क्वेश्चन करने के लिए बेटर जो है हमारी डायमंड शेप है, तो मैंने इसको डायमंड शेप वाली को लेता हूं, इसको नेम देता हूं इट इज A, B, C एंड D। तो इसमें हमारे को पेरीमीटर हमें निकालना है। पेरीमीटर हम तब निकाल पाएंगे अगर हमारे को साइड पता होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्योंकि डायगोनल्स दे रखे हैं तो एक बड़ा डायगोनल है और एक छोटा डायगोनल है। फिगर में भी अगर आप देखो तो डायगोनल एक बड़ा और एक छोटा है।
सपोज ये डायगोनल जहां पे मिल रहे हैं उसको हम पॉइंट को ले लेते हैं सपोज O। तो यहां पे हम एक दो स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। तो इसमें हम लिखेंगे, अगर आप चाहो तो पहले गिवन में लिख सकते हो, गिवन, क्योंकि छोटा वाला डायगोनल जो है 16 है तो मैंने AC को ले लिया 16 सेंटीमीटर, BD is 30 सेंटीमीटर टू फाइंड पेरीमीटर। सॉल्यूशन। तो एक दो प्रॉपर्टीज हम पहले मेंशन कर देते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। वी नो दैट all sides of a rhombus are equal. So AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. तो let AB is equals to X। तो इस स्टेटमेंट से अकॉर्डिंगली हमने ये चीज कर ली। अब आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, the diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सपोज एक लाइन है हमारी 10 सेंटीमीटर की, तो मैं उसको बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से काटूंगा सो दैट कि मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो। उसको हम कहते हैं बाइसेक्ट करना। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। इसके समझने के दो चीजें हैं कि एक तो छोटे छोटे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। दूसरा, जहां पे वो मिल रहे हैं इस O पे वो जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारा AC डायगोनल था, तो AC जो था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो था OA प्लस OC, और OA प्लस OC दोनों सेम है, तो मैं OA को OA रहने देता हूं और OC को भी OA लिख सकता हूं। तो यहां पे कितने OA हो गए हमारे, 2OA। तो ये 2 अगर वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहां आ जाएगा हाफ ऑफ AC इज इक्वल्स टू OA। इसी तरीके से सिमिलरली जो दूसरा डायगोनल है BD, उसका हाफ जो हो जाएगा BD का वो हमारा OB हो जाएगा। मैंने OB इसलिए लिया क्योंकि मैं AOB वाली ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो OD भी ले सकते हो और AC का हाफ AO भी ले सकते हो या OC भी ले सकते हो, बट क्योंकि मैं ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं AOB, इसलिए मैंने AO और BO को चूज किया। तो यहां पे AC कितना था हमारा 16, तो हमारा जो OA था वो आ गया हाफ ऑफ 16 विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और जो हमारा OB था वो था हाफ ऑफ BD, तो OB आ गया हाफ ऑफ 30 दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल AOB में हमारा OA, OB और AB हमें पता लग गया, और जो एंगल AOB है वो हमारा 90 डिग्री है। इसका मतलब अगेन AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन राइट ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA। अब OA चाहिए या OB कोई फर्क नहीं पड़ता। सो AB स्क्वायर इज X, so X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है 225, 8 स्क्वायर इज 64। अगर आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 289। सो X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 और x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 289।
289 किससे मिलता है? 17 को अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे को 289 मिलता है। सो x की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। अब क्योंकि x क्या है? हमारी साइड, और अब हमें साइड पता लग गई है तो नाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्योंकि वो भी स्क्वायर की साइड जैसे इक्वल होती है, इसमें भी इक्वल है, तो हम उसको लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 4 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम डायगोनल्स का हाफ करके राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड पता लगेंगी, फिर उसके बाद पाइथागोरस के बाद हमारा लास्ट में पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इजी एक्सरसाइज है, आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी बेटर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।